नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। साथियों, मधुमक्खियों को देख करके आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि मधुमक्खियों की स्थिति कैसी है, किस प्रकार से मधुमक्खियाँ वर्क कर रही हैं और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जब मधुमक्खी पालन का काम शुरू करते हैं आप, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो इसको जब आप एंट्रेंस पे जब भी आप अपनी एपेरी के अंदर जाते हो, मधुमक्खियों के पास जाते हो, तो उसमें आपने एंट्री गेट पे बहुत सारी चीज़ें नोटिस करनी होती हैं, जिससे आपको मधुमक्खियों की कॉलोनी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बिना खोले भी बहुत सारी जो खबर है वो मिल सकती है। तो कई बार हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि आप बॉक्स को खोल करके देखें, बाहरी एक्टिविटी से भी आप बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे मधुमक्खियों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती। तो साथियों, जिस प्रकार से आप ये एंट्रेंस में देख रहे हैं कि अभी किस प्रकार की गतिविधि है, इसको आप सब नोटिस कर सकते हो कि किस प्रकार की गतिविधि में क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों, इस समय बाहर जो है सरसों खिली हुई है और बाहर जो है नेक्टर और पोलन उपलब्ध है। तो आप सब मधुमक्खियों को देख सकते हो कि इस समय मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने वर्क में और बाहर से जो नेक्टर है और जो पोलन है उसको इकट्ठा करने में। इसलिए आप इनकी गतिविधि देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी जो एक्टिविटी है वो और दिनों की बजाय, जैसे ऑफ सीजन में थोड़ा सा धीमी इनकी एक्टिविटी होती है, इनकी फ़्लाइट जो होती है डिफरेंट टाइप की होती है। लेकिन आप सब इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से मधुमक्खियाँ जो हैं बड़े तेज़ी से इन्होंने वर्क किया हुआ शुरू। और क्योंकि ऑफ सीजन के लिए मधुमक्खियाँ जो हैं शहद भी इकट्ठा करती हैं, और इस बीच में जब सीज़न जो है वो पीक पे होता है और बाहर जो है फूड अवेलेबल होता है, तो उसको स्टोर करती हैं मधुमक्खियाँ। और यही वो समय होता है जब मधुमक्खियाँ अपने आप को फास्टली ग्रो करती हैं। क्वीन जो है अंडे की जो देने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्वीन जो है ज़्यादा तेज़ी से अंडा देना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे जो कॉलोनी का साइज़ है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा कॉलोनी में हमें ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है मधुमक्खियों को। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी की स्थिति है जिसमें मधुमक्खियाँ तेज़ी से वर्क कर रही हैं और इनकी संख्या भी काफ़ी है, क्योंकि बाहर से जो मधुमक्खियाँ का जो आना जाना है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और बाहर से जो मधुमक्खियाँ लेकर के आती हैं तो सीधा ये जो प्लेटफॉर्म बना होता है सामने का, जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे मधुमक्खियाँ आकर के लैंड करती हैं। और अगर ये पार्ट ना हो तो मधुमक्खियाँ जो हैं अंदर जो है उतरने में इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बाहर से जब नेक्टर लेकर के आती हैं तो मधुमक्खियों के ऊपर लोड होता है और वो अगर कहीं बीच में रुकती हैं या कहीं कोई बीच में रुकावट आती है और ठीक से लैंड नहीं कर पाती हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और कई बार जो है वो उड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो नीचे बैठे हुए जो कीड़े मकोड़े होते हैं या चींटियाँ वगैरह हैं वो उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो इस प्रकार से आप ये सीधा लैंड करके और अपने आप को अनलोड कर देती हैं अंदर जा कर के और बाहर फिर अपने काम पे लग जाती हैं। तो साथियों, जो वर्कर मधुमक्खियां हैं वही अपनी कॉलोनी से बाहर जाती हैं फूड लेने के लिए, क्योंकि क्वीन घर से बाहर नहीं जाती है अपने, और वर्कर जो है वो कोई फूड कलेक्ट नहीं करता है। तो वर्कर मधुमक्खियाँ जो कि फीमेल्स होती हैं वही पूरे डिब्बे के अंदर जो पूरी कॉलोनी होती है उसमें मैक्सिमम जो काम है, साफ़ सफाई का काम है, फीडिंग का काम है या कलेक्शन का काम है, तो सारा का सारा जो काम है वो मधुमक्खियों द्वारा ही किया जाता है जो कि फीमेल्स होती हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप पूरी एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये कोई स्वार्मिंग नहीं हो रही है बल्कि मधुमक्खियों के तेज़ी से जो वर्किंग है उसको दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉलोनी को देख करके कि बाहर से मधुमक्खियाँ इस प्रकार से अभी जो एटमॉस्फेयर है उससे खुश हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। और इस टाइम में अगर आप कोई वर्किंग करते हैं, काम करते हैं कॉलोनी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलोनीज़ हैं वो बाहर गई होती हैं। तो दोपहर के टाइम में आप बड़े आसानी से इनको विज़िट कर सकते हैं। और बाकी भी जो कॉलोनियाँ होती हैं वो सारी अपने वर्क में लगी होती हैं, तो इस समय रोबिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि बाहर फूड
काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है। तो साथियों, इस प्रकार से आप सबको हर स्थिति का बारीकी से निगरानी करनी है, ध्यान रखना है कि किस सीज़न में किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, ताकि आप बाहर से बिना खोले भी मधुमक्खियों को पहचान सकें। साथियों, ये थी आज की वीडियो। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।